नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी स्पोकन की क्लास नंबर 2 में। दोस्तों, हमने क्लास नंबर 1 कवर कर ली है, आप सब लोगों को पता है, और आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। काफ़ी लोगों ने हमारे YouTube चैनल को देखा और काफ़ी व्यूज़ आए। दोस्तों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आपने क्लास 1 अटेंड की, आज हम क्लास 2 में बी वर्ब का पूरा कंसेप्ट सीखेंगे। हमने क्लास 1 में देखा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, और बी वर्ब का एक ब्रीफ देखा। आज हम बी वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में बी वर्ब के साथ आपको स्पोकन के 1 और 2 टॉपिक और कवर करवाऊंगा। तो ये बहुत अच्छी बात दोस्तों, हमारे पास मौका है अंग्रेजी सीखने का। जैसा कि मैंने चैलेंज दिया है कि 30 दिन दोस्तों और प्यारे बच्चों, 30 दिन आपको टिके रहना है। अगर आप मेरी 30 क्लास अटेंड कर लेते हो तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा आप लोगों को वादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों कि आप लोगों ने, और काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, काफ़ी कुछ बच्चों ने भोपाल से मैसेज किया, कुछ बच्चों ने ग्वालियर से मैसेज किया, कुछ लोगों ने इंदौर से, तो काफ़ी मैसेज आए हैं। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपका अप्रिसिएशन बहुत खुशी देता है और हम जैसे लोगों को मोटिवेट करता है। प्यारे बच्चों, मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा हम 2 से 3 टॉपिक आज कवर करेंगे, इसलिए आप बने रहिए, आप वीडियो को छोड़ के जाएंगे नहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या है ना दोस्तों, किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक भाषा सीख रहे हैं और भाषा का एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को जब समझेंगे तो भाषा मन से आएगी, और भाषा का मन से आना बहुत ज़रूरी है। आप रट्टा मारकर या आप थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं समझ सकते, आप बोल नहीं सकते। आपके अंदर, मन के अंदर ये भाषा समा जानी चाहिए, और ये तभी होता है जब आप लगातार वीडियो देखते रहते हैं। दोस्तों, ये तो साइंस भी बोलता है कि जब आप किसी चीज़ के टच में होते हैं काफ़ी लंबे समय तक और लगातार उससे टच में आते रहते हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो आपकी हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर आप ये आने वाले 30 लेक्चर्स मेरे अटेंड करेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है कि धीरे धीरे आपको अंग्रेजी का डर खत्म होगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक बी वर्ब है, और बी वर्ब शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश सीखिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो फ्लुएंट इंग्लिश क्या होती है आपको पता है? कई बच्चे बताएंगे कि सर फ्लुएंट का मतलब होता है कि बहुत धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, बहुत फास्ट अंग्रेजी बोलना। लेकिन प्यारे बच्चों, अंग्रेजी फास्ट नहीं होती है। कोई भी भाषा को बहुत तेज गति से बोलना बिल्कुल सही नहीं है कि बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। कोई भी भाषा का मतलब होता है, या फ्लुएंसी का मतलब होता है भाषा का समझ में आना। आप जो बोल रहे हैं, वेदर यू आर स्पीकिंग इन हिंदी और यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट डजेंट मैटर। दैट मैटर्स व्हाट, कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या सामने वाले को समझ में आ रहा है, क्या वो समझ पा रहा है, क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिशियंस होते हैं, ये तीनों की बात कर रहा हूँ, नेता लोग, खिलाड़ी लोग, या बॉलीवुड के बड़े हीरो हीरोइन, ये जब अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको क्या लगता है, ये ग्रामेटिकली सही बोलते हैं? ये जब बोलते हैं बच्चों तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इनको बेसिक नॉलेज होता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनको बेसिक नॉलेज हो जाता है, इनको पता हो जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सेंटेंस कैसा बोला जाता है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, सब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है, मुझे ऐसा बोलना है। बाकी वो बोलते समय बच्चों बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन क्या होता है, चूंकि एक जब वो बोलते हैं ना तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है। क्या होती है? कॉन्फिडेंस। आप भले ही गलत अंग्रेजी बोल रहे हो, लेकिन आप गलत अंग्रेजी बोलने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि लोग उनकी अंग्रेजी को नहीं पकड़ते हैं। जो स्पोर्ट्समैन बोलते हैं तो उनकी अंग्रेजी को नहीं पकड़ा जाता है, हम पकड़ते हैं उनके मैसेज को कि वो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बोला जा रहा है उसका मैसेज अंडरस्टूड होना चाहिए। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो फ्लुएंसी का मतलब होता है कि हम जो भी बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, हम जो भी बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, बस यही फ्लुएंसी है। तो हमें इतनी अंग्रेजी सीखनी है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको 30 लेक्चर के अंदर मैं इतनी अंग्रेजी सिखा दूंगा दैट योर मैसेज विल बी अंडरस्टैंडेबल। समझ में आया? आपका मैसेज समझने योग्य हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू लिसन टू इंग्लिश प्रॉपरली एंड यू विल गेट द मीनिंग ऑल्सो। सो आई होप समझ में आया होगा। लेट्स बिगिन अ टॉपिक। बिल्कुल धीरे समझेंगे, जो आपको उचित लगे वो कॉपी में उतारिए। अगर आपके पास कॉपी में उतारने का समय नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बी वर्ब थी। हमने कहा था कि बी वर्ब का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस
जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सिंपल सेंटेंस की हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो प्रेजेंट होता है ना, हम एक बेसिक स्तर की बात करें तो जो प्रेजेंट होता है ना बच्चों, उसमें प्रेजेंट के वाले वाक्यों में 99% चांसेस है कि है आएगा, पास्ट वाले वाक्यों में 90% चांसेस है कि था आएगा, और फ्यूचर वाले वाक्यों में 90% चांसेस है कि गा आएगा। 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जिनमें है या था या गा नहीं आता है, फिर भी वो अलग अलग टेंसेस को डिनोट करते हैं, वो बाद में हम समझेंगे डिटेल में। एक बेसिक, चूंकि हम शुरुआत से समझ रहे हैं ना बच्चों, तो शुरुआत से समझ रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हिंदी को लेकर चलना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में सीखना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी जो बेसिक भाषा है, अगर आपकी बेसिक भाषा गुजराती है तो आप गुजराती के बेस पर ही कोई और भाषा सीख सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई बेसिक भाषा मराठी है तो मराठी के बेस पर ही आप कोई और भाषा सीख सकते हो। आपको अपनी फंडामेंटल भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। गॉट इट। अब एक भाषा के माध्यम से ही दूसरी भाषा सीख सकते हैं। किसी एक आपको अंग्रेजी आती नहीं, फिर आप अंग्रेजी से अंग्रेजी कैसे सीख लेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ यही मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। क्या होता है ना कि उनको इंग्लिश से इंग्लिश सिखाई जाती है और इसीलिए वो रट्टा मारना सीख जाते हैं, और रट्टा मारते हैं और वो पास हो जाते हैं एग्जाम्स, पर अंग्रेजी बोल नहीं पाते। इसलिए हमें अपनी फंडामेंटल भाषा हिंदी से अंग्रेजी सीखना है, वो भी धीरे धीरे, ताकि हम अंग्रेजी बोल पाएं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, प्रेजेंट वाले वाक्यों में है आता है, पास्ट वालों में था आता है, इसमें गा आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हमने जब पहली क्लास में डिस्कस किया था कि भाई प्रेजेंट में हमें बेसिकली बी वर्ब वाले सेंटेंसेस को डिनोट करने के लिए, बी वर्ब मतलब क्या होता है, जैसे राम डॉक्टर है, यह पेन है, यह ट्यूबलाइट है, वह मोबाइल है, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरा भाई एक इंजीनियर है। तो ये सब बी वर्ब के सेंटेंसेस को टू बी वर्ब भी बोलते हैं। बी वर्ब मतलब जिसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे वाक्य आज हम पूरे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम 2-3 टॉपिक और पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, मेन खेल होता है हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था कि हर वाक्य में, चाहे प्रेजेंट का वाक्य हो, पास्ट का वाक्य हो, फ्यूचर का वाक्य हो, ध्यान सुनना, चाहे प्रेजेंट का वाक्य हो, पास्ट का वाक्य हो, फ्यूचर का वाक्य हो, सभी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता और कर्म एक होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर आता है। अगर आप वाक्य प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए जो कि इज एम आर है। अगर आप वाक्य पास्ट का बोल रहे हैं तो पास्ट में वॉज या वर में से कोई एक लगा दीजिए। अगर आप फ्यूचर का बोल रहे हैं तो विल भी लगा दीजिए, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। गॉट इट। फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि मैंने कोई सा भी सब्जेक्ट लिया, वैसे तो मैं 7 सब्जेक्ट की बात करता हूं। जब हम शुरुआती दौर में होते तो हमें 7 सब्जेक्ट्स को मानकर चलना चाहिए। वैसे सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारी नाउन्स है, पर हम ही शीट और आई वी दे यू कुछ लेके चलते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि शी इज अ टीचर। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। शी इज अ टीचर। अब देखो एक और बात बता दूं मैं आपको, वह टीचर है। क्या है वह टीचर है। अब देखिए यहां पर मैंने बोला, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि शी इज अ टीचर, लेकिन चूंकि अंग्रेजी भाषा की बात करें तो हम अगर फ्लुएंसी की बात करें या फिर हम एक अच्छी भाषा की बात करें तो हम जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, वो ट को ठ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट को ठ पढ़ते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? शी इज अ टीचर। ठी पढ़ते हैं, ठी ठ, ठटरे का ठ आता है ना, इस टी को ठ पढ़िए तो एकदम अच्छा लगेगा आपको और सही लैंग्वेज की तरफ आप मुड़ जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? शी इज अ टीचर। अब दूसरी बात, अंग्रेज लोग जो होते हैं ना, क्योंकि हम अंग्रेजी की भाषा सीख रहे हैं इसलिए अंग्रेज बार बार बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। अब उनकी भाषा नहीं है, हमारी भाषा भी है अंग्रेजी, क्योंकि इंडिया में जो है 70 to 80% जो काम होते हैं वो अंग्रेजी में ही होते हैं। जो पत्र लेखन होता है वो अंग्रेजी में होता है। 2-4 डिपार्टमेंट बचेंगे जहां पर हिंदी यूज होती है, बाकी सभी में अंग्रेजी यूज होती है। तो प्यारे बच्चों, एक तो ट को ठ बोलना है। क्या बोलना है? एक तो ट को ठ बोलना है। दूसरी बात, आर को आपको बोलना ही नहीं है। जो आर होता है ना, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आर आता है आपको उसको बोलना ही नहीं है। कैसे बोलना है? देखिए, टीचर, और जो होता है ना, जो आर के पहले का जो अक्षर होता है, ध्यान सुनिए, आर के पहले का जो अक्षर होता है प्यारे बच्चों, आपको उसको प्रेशराइज करना है। यू हैव टू प्रेशर ऑन द लास्ट प्रोनाउंसिएशन। देखिए, टीचर, शी इज अ टीचर, इस तरीके से। ही इज अ डॉक्टर, गॉट इट। थोड़ी फनी वे में है ना, पर क्या है ना, जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो उसको एंजॉय करके सीखो, बर्डन मत मानो।
एंजॉय करो और वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल लास्ट तक। अगर नए हो, अभी नए आए हो और हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो शी इज अ टीचर। अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बी वर्ब का सेंटेंस है। वह शिक्षक है, वह शिक्षिका है, क्योंकि लड़की है तो शिक्षिका हो जाएगी, लड़का होगा तो शिक्षक होगा, तो वह शिक्षिका है, शी इज अ टीचर। अब मुझे जो है अगर इसको पास्ट में बोलना है कि वो लड़की क्या करती थी, किसी ने पूछा आपको कि व्हाट वाज हर प्रोफेशन, तो आप क्या बोलोगे, वह तो शिक्षिका थी, तो शी वाज अ टीचर। तो यहां पर मैंने लिखा कि यहां लिखा हिंदी में कि वह शिक्षिका थी। यहां पर हिंदी में क्या आना चाहिए था, वह शिक्षिका है। यहां पर क्या आ जाएगा, वह शिक्षिका थी। तो प्यारे बच्चों, वह को तो लड़की है तो क्या लगाएंगे, शी, और लड़का हो तो ही। देखो हिंदी में तो वह एक ही होता है, लेकिन अंग्रेजी में लड़की के लिए क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं, लड़के के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। शी, अब चूंकि वॉज है, पास्ट का सेंटेंस है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वॉज लगा दिया। तो शी वॉज, आप शिक्षिका को तो बोलते टीचर, हमने ऑटोमेटिक लगा दिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट एक है और काउंटेबल है तो हम उसके आगे अ लगा देंगे। इसको ए नहीं पढ़ना है। ए कब पढ़ते, जब अल्फाबेट में एबीसीडी बोलते तब इसको एबीसीडी पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कब पढ़ते हैं, ए बी सी डी, इसको पढ़ेंगे ए। इस ए का प्रोनाउंसिएशन अभी सिर्फ ए निकल रहा है, उसके बाद जब भी किसी वर्ड के आगे आता है तो आपको उसको अ पढ़ना है। तो शी वॉज अ टीचर, वह टीचर थी। उसी प्रकार से इसको ही हम फ्यूचर में बना के देखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, शी, अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, शायद आपको दिख जाए, शी। अब शी, अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, ऑल सब्जेक्ट्स। अब चूंकि यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, विल बी, तो चाहे सब्जेक्ट शी हो, ही हो, आई हो, वी हो, दे हो, सबके साथ क्या लगा देंगे हम प्यारे बच्चों, विल बी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, शी विल बी अ टीचर, शी विल बी अ टीचर, इस तरीके से। तो ये हमारे 3 टाइप के वाक्य हो गए। अब हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, हमें जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हमें एक सेंटेंस बनाना है पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में, फिर पास्ट में और फिर फ्यूचर में। मतलब हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है। अब हम एक और कोई सेंटेंस ले लेंगे, जैसे मैंने शी की जगह आई ले लिया। कैसे ले लिया, आई एम एन इंजीनियर। देखो आर्टिकल का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे जो साउंड आ रहा है, अगर वो वॉवल साउंड आ रहा है तो हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो क्या लगाना है, ए लगाना है। तो वो मैं आपको आर्टिकल्स पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में, वो एक पार्ट है, आधे घंटे का है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आई एम एन इंजीनियर, इसको इंजीनियर नहीं बोलते हैं बच्चों। क्या नहीं बोलते हैं, जो इंजीनियर वर्ड होता है उसको इंजीनियर नहीं बोलते, वो हिंदी वर्ड। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंजीनियर। क्या बोलते हैं, इंजीनियर। बोलिए मेरे साथ, आपको बोलना पड़ेगा। देखो कोई भी डिफिकल्ट चीज हम तभी सीख पाते हैं जब उसके प्रति हमारी दीवानगी होती है। क्या होती है, दीवानगी, पैशन। आपको पागल होना पड़ता है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बोलेंगे ना, अगर सच में सीखना चाहते हो तो मेरे साथ बोलिए। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो आपको बोलना पड़ेगा। तो आई एम एन इंजीनियर, मैंने आई के साथ क्या लगा दिया, एम लगा दिया। आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूं। मैं इंजीनियर था तो आई वॉज एन इंजीनियर, जैसे ही था आया तो वॉज आना चाहिए। आई विल बी एन इंजीनियर, देखना मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा। मैं क्या बनूंगा, एक दिन इंजीनियर बनूंगा। बनूंगा के लिए बिकम वर्ब यूज कर सकते, लेकिन चूंकि हम वो अब तो पढ़ नहीं रहे इसलिए हमने बी वर्ब बना दिया। आई विल बी एन इंजीनियर, समझ में आ रहा है, इंजीनियर। गॉट इट। अब उसी प्रकार आपको बेटा क्या करना है, हजारों सेंटेंस लेना है, हजारों, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 2, अब देखिए मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य बातें समझा रहा हूं, आप ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों। मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको ये वर्ब अभी याद करनी है, वीडियो को पॉज करके याद करिए कि भाई मुझे विल बी किसके साथ लगाना है, वॉज का प्रयोग करना है इनके साथ, वर का प्रयोग करना है इनके साथ, इसका प्रयोग करना है ही शी इट नेम के साथ, एम का आई के साथ, और आर का वी दे यू के साथ। याद करिए, लर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू मेक द सेंटेंस। चलिए नाउ आई एम इरेजिंग। अब प्यारे बच्चों देखिए, मैं कुछ बताने वाला हूं, आपको ध्यान सुनना है। अब एक सेंटेंस है, ही इज अ प्लेयर। ही इज अ प्लेयर, क्या दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, ही इज अ प्लेयर। अब इसका पास्ट में कैसे बनेगा बच्चों, ही वॉज अ प्लेयर। और फ्यूचर में क्या बनेगा बच्चों, ही विल बी अ प्लेयर।
देखिए मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, ही इज प्लेयर, ही वाज प्लेयर एंड ही विल बी प्लेयर। ठीक है, अब देखिए एक और ध्यान रखना है कि मैंने आपको सिखाया ट को ठ पढ़ते हैं, आर को बोलते ही नहीं है, लास्ट में आ रहा है तो बोलते नहीं है। और एक और मैं आपको बात सिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, प को ये मैक्सिमम टाइम फ बोलते हैं, फ ये बोलते हैं, हल्का सा फ बोलते हैं, हल्का सा, पूरा फ नहीं बोलते, वरना फिर एफ को क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा प्लेयर। प्लेयर क्या बोलेंगे इसको, प्लेयर नहीं बोलना है, प्लेयर प्लेयर, ही विल बी प्लेयर, इस तरीके से। गॉट इट, प्रैक्टिस करिए, ही इज प्लेयर। ठीक है, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, आपको सेंटेंस मैंने दिया, वह खिलाड़ी है, तो वह को बोलते हैं ही, है के लिए लगाया इज, अ खिलाड़ी, बोल बिल्कुल बेसिक, ही इज अ प्लेयर, वह खिलाड़ी था, ही वॉज प्लेयर, वह खिलाड़ी होगा, ही विल बी प्लेयर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, अब एक डाउट आया था, माही नाम की बच्ची सुन रही होगी, बच्ची रोज देखती है, वो क्लास अटेंड करती है, माही नाम की बच्ची ने एक डाउट पूछा था, उसने मुझे उसका होमवर्क, उस बच्ची ने हज़ारों सेंटेंस बनाए हैं दोस्तों, और उसने मुझे उसका व्हाट्सएप से मुझे भेजा कि सर मेरा होमवर्क चेक कीजिए। जब मैंने उसका होमवर्क चेक किया तो उसका एक सेंटेंस था, आप सब लोग ध्यान से देखिए, उसने लिखा था कि ही इज दिवाली, उसका ये सेंटेंस था। माही बेटा आप ध्यान रखना है, आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं कि देखो ये जो होता है ना, ही ये इंसानों के लिए होता है, ये किसी वस्तु किसी त्यौहार के लिए हम ही का यूज नहीं कर सकते। जो हमारी जो प्रोनाउन होती है ना, वो प्रोनाउन जो होती है जैसे ही हो गया, आई हो गया, वी हो गया, ये जब आप लगाओगे ना तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा किसी जीवित वस्तु का नाम आना चाहिए, वस्तु मतलब जीवित चीजों का नाम आना चाहिए, जैसे ही इज माई फादर, ही इज माई मदर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज डॉक्टर, ही इज इंजीनियर। तो इन ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स का नाम आना चाहिए, किसी वस्तु किसी त्यौहार का नाम नहीं आ सकता। तो बेटा आपका ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, माही आप सुन रहे हैं, आपका ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एक और बच्चा था भोपाल से, रवि, तो प्यारे बच्चों रवि का भी एक डाउट था, और रवि का डाउट क्या था, उसने लिखा था कि शी इज गो डॉक्टर। अब भाई रवि आपने सेंटेंस बनाया, देखो गलतियां करना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये गलतियां आप करते मुझे अच्छा लगता है। तो रवि जी आप सुनिए ध्यान से कि ये सेंटेंस कतई भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हम मेन वर्ब की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बी वर्ब पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, और बी वर्ब में मेन वर्ब आ ही नहीं रही, तो हमें इसको नहीं लगाना है, इसकी नीड ही नहीं है ना। आपको बोलना था कि वह डॉक्टर थी या वह डॉक्टर है, अब वह डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, आपको बिना कारण से मेन वर्ब नहीं लगाना है, हम मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आपका डाउट था। एक बच्ची थी सौम्या कुमावत, धार से थी, उसने भी कल मैसेज किया था, पूछा था कि सर मेन वर्ब क्यों नहीं आएगी इसमें। बेटा मेन वर्ब की नीड नहीं है, मेन वर्ब की नीड नहीं है। जब सब्जेक्ट होता है ना, ये जब कोई काम करेगा, जब हिंदी में हम बोलेंगे कि वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह कुछ ना कुछ कर रहा है, उसे कोई काम करना पड़ता है, हम हैव टू हैव टू वाले सेंटेंस पढ़ेंगे, तब हम बी वर्ब जो मेन वर्ब है ना उसको लाएंगे कि ही हैज टू वॉश क्लोथ्स, ही हैज टू गो टू कॉलेज, तब आएगा गो कम। मुझे पता है आपको गो कम का बड़ा इंतजार है, लेकिन उसका वेट करना पड़ेगा। तो इसमें मेन वर्ब की नीड नहीं है, हम बोल रहे हैं ही वॉज अ प्लेयर, वह खिलाड़ी था, तो ही मतलब वह, था मतलब वॉज, और ये हो गया। वर लगाना है तो यहाँ पे वी लगा दीजिए, हम बहादुर थे तो वी वर ब्रेव, सिंपल सी बात। तो अभी मेन वर्ब की नीड नहीं है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूं बी वर्ब का, ध्यान सुनिए। अब देखिए बच्चों प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करवा दूं, क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है, समझना पड़ेगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर जो मैं लगा रहा हूं ना, तो यहां पर या तो मैं नाउन रखता हूं जो इस ही को रिप्रेजेंट करे, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बैठे, इसके साथ ऐसा नहीं कि ही वॉज अ वॉल, ही वॉज अ रूफ, ऐसा नहीं, वॉज रूफ से काम नहीं चलेगा, लिविंग चीज नाम होना चाहिए, या तो कोई पोस्ट होनी चाहिए या फिर किसी लिविंग चीज का नाम होना चाहिए। तो ही वॉज अ डॉक्टर करेक्ट है, ही वॉज अ प्लेयर करेक्ट है, बट ही वॉज फैन करेक्ट नहीं है। फैन, अब आपने देखिए ही वॉज, जैसे किसी, मान लो मैं हिंदी में लिख देता हूं, वह पंखा है, पास्ट को अभी छोड़ दीजिए, प्रेजेंट की बात करते हैं। अब आपको तो आपने तो सोच लिया कि सर ही के लिए, वह के लिए तो ही लगाते, नहीं बच्चों, मैंने कहा था वस्तुओं के लिए इट लगाना है। क्या लगाना है? इट लगाना है। तो जब इसको बनाएंगे तो यहां पर इसको ऐसा नहीं बनाना है कि ही इज फैन, सुन रहे प्यारे बच्चों, ही इज फैन गलत है, ही का प्रयोग सिर्फ इंसानों के लिए करना है। गॉट इट? तो ये सेंटेंस क्या है?
गलत है, यू कैन नॉट स्पीक इन सच अ वे। सो व्हाट यू विल डू इज कि अगर कोई वस्तु है यहां पर ऑब्जेक्ट में, तो या तो उसके लिए आप दिस लगाइए या क्या लगाइए, या तो आप इट लगा दीजिए। इट इज अ फैन, ये भी करेक्ट है प्यारे बच्चों। या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज अ फैन। गॉट इट? इट इज अ फैन, दिस इज अ फैन। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट वस्तु है या इंसान है, इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अब सर ईट का प्रयोग थोड़ा और बता दीजिए प्यारे बच्चों। ईट का इस्तेमाल हम करते हैं वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए? वह बिल्ली है। जैसे हमारा एक और सेंटेंस आया कि वह कुत्ता है। कुत्ता तो आपको बहुत पसंद है, बोलते भी हो। तो अब वह कुत्ता, तो ही इज डॉग नहीं बोलेंगे, द कुत्ता इज एन ऑब्जेक्ट ना, तो ऑब्जेक्ट तो है, तो क्या है कि पर ये जानवर का नाम है, तो यहां पर क्या बोलेंगे? इट लगाएंगे। इट इज अ डॉग, इट इज अ डॉग। समझ में आ गया? दिस इज डॉग भी बोल सकते, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। तो ये ध्यान रखना है। तो इट का प्रयोग हमें इट इज एन एलिफेंट, जिराफ, डियर, इट का प्रयोग यहां करना है। वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, इट इज माई पेन। धिस का यूज भी कर सकते हैं। इट और धिस में ज्यादा अंतर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि इसकी फैमिली होती है, ये दिस की पूरी फैमिली है। मैं आपको बताऊंगा कि दिस, दैट, दोज और एक होता है दीज, इनका मैं पूरा आपको बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। अब देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, एक और बात मैं बता दूं, फिर प्रैक्टिस की बात आ जाएगी। जैसे ही इज इनोसेंट, ये सेंटेंस देखिए, ही इज इनोसेंट, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इनोसेंट का मतलब क्या होता है। इसको इनोसेंट भी नहीं पढ़ते हैं, करेक्ट होता है इनोसेंट, इनोसेंट। अब देखिए इनोसेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है। चलो मैं आपको आज का होमवर्क देता हूं, आपको मुझे एक वर्ड का मीनिंग बताना है। ही इज ज़ेनी, ज़ेनी, ZANY, इसका मतलब, इस ज़ेनी वर्ड का मतलब कमेंट में बताएं। जो बच्चे आखिरी तक वीडियो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब कमेंट में बताइए, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है वो बता दो। मैं इसका हिंदी मीनिंग कई में से आप पे सूट करेगा, कई लोगों पे सूट करेगा, ठीक है। देवेंद्र पटेल नाम का लड़का है जो मेरी क्लास सुनता है, उस पर ये वर्ड सूट करेगा, तो जरूर बताएं। चलिए प्यारे बच्चों, तो ही इज इनोसेंट, वह क्या है, मासूम है। किसी ने पूछा कैसा है, अरे वो तो बहुत इनोसेंट है, ही इज इनोसेंट। पास्ट में बोलना हो तो ही वॉज, फिर फ्यूचर में बोलना हो तो ही विल बी। अब ही इज इनोसेंट दोस्तों, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि ये इसको समझना है, ये क्या एक एडजेक्टिव है। यहां पर जो हम वर्ड चेंज करते हैं ना, तो एक एडजेक्टिव है। ही इज इनोसेंट, ही इज क्रूअल, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, क्रूअल। वो बहुत बहुत क्रूर है। देखो राजा बहुत क्रूर है, द किंग इज क्रूअल, क्रूअल, ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको, यहां पर जो है प्यारे बच्चों, आपको चेंज करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स आने चाहिए। तो यहां पर लिख दिया सैड, यहां पर लिख दिया मैंने हैप्पी, ही इज हैप्पी, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, है ना। ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ही इज एडोरेबल, ही इज अग्रेसिव। जैसे विराट कोहली इज अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब गुस्से, अग्रेसिव हो जाता है। तो इससे प्यारे बच्चों बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, बहुत सारे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे यहां पर आपको एडजेक्टिव्स अलग 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 लगाना है। क्या करना है, लगाना है। तो मैं आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स दे रहा हूं, स्क्रीन पर देखिए आपके एडजेक्टिव्स आ रहे होंगे, और मैं लास्ट में भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स की स्लाइड ऐड कर दूंगा। वीडियो के एंड में आपको कम से कम 100 से 200 एडजेक्टिव्स मिलेंगे, वो स्लाइड ऐड कर दूंगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको प्यारे बच्चों, क्या आप उसको ऐड करना है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है प्यारे बच्चों, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, आपको कंटेंट मिलेगा, वोकैबुलरी मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपके पास वोकैब होना चाहिए। आपको हो सकता है स्ट्रक्चर आता हो, सेंटेंस फ्रेमिंग आता हो, कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन आप बोलते समय अटक रहे हो। मम्मी ने पूछा कि बेटा देखो कौन चिल्ला रहा है बाहर गली में, आपने कहा सब्जी वाला है, वह सब्जी वाला है। आप सब्जी वाले को क्या बोलते हैं, ये तो आता ही नहीं, तो सब्जी वाले को बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। क्या बोलते हैं,
ग्रीन ग्रोसर। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपके पास वोकैब मतलब शब्दावली होनी चाहिए। तो शब्दकोश के लिए मैं आपको रोज या तो वीडियो के एंड में, इसी वीडियो के एंड में स्लाइड जोड़ दूंगा, या फिर मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें भी डालूंगा। ध्यान रखना है व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ अभी है, जो करंट क्लास है ना उसके लिए, कुछ समय बाद व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो जब साल भर बाद देखा जाएगा तब उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहेगा, ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे। हाँ, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों के लिए हम हमेशा हेल्प करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपको ऐड करना है और आपको समझना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स आप खुद भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एडजेक्टिव्स। अब मैं एडजेक्टिव्स का थोड़ा सा टॉपिक आपको क्लियर कर देता हूं कि बेसिकली एडजेक्टिव्स होता क्या है। देखिए 2 मिनट का टॉपिक है, ये ग्रामर है लेकिन जरूरी है। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों हिंदी में विशेषण। हिंदी पढ़ना भी जरूरी है। नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन, जो किसी नाउन की विशेषता बताए। जैसे ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर ऑनेस्ट मतलब वो ईमानदार लड़का है। उसी प्रकार शी इज ब्यूटीफुल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब देखिए ये ब्यूटीफुल क्या है, ये एक विशेषता है, इट इज अ क्वालिटी ऑफ द गर्ल। तो ऐसे वर्ड जो किसी वर्ड की क्वालिटी बताते हैं, हजारों वर्ड्स होते हैं, क्वालिटी भी बताएंगे, अच्छा ही बताएंगे, बुरा ही बताएंगे। शी इज ब्यूटीफुल मतलब क्या है कि वह सुंदर है। अब आपने क्या बोला, इसका अपोजिट बोलना हो तो 2 तरीके होते हैं, शी इज नॉट ब्यूटीफुल या फिर शी इज अगली। अगली मतलब कुरूप, जो अच्छी नहीं दिखती। वैसा हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए, कोई भी इंसान कैसा भी दिखता हो, भगवान ने उसका रूप वैसा दिया है, वी शुड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द पर्सन, बट शी इज अगली, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार आपको कैसे प्रैक्टिस करना है बच्चों, सेंटेंस बोलने के 2 तरीके होते हैं। एडजेक्टिव की बहुत बड़ी विशेषता है, एडजेक्टिव आपको बहुत सारे एडजेक्टिव याद होने चाहिए। कोई प्यारा बेबी है, द बेबी इज सो क्यूट, बेबी इज क्यूट, बेबी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और क्यूट एक क्या है, हमने एडजेक्टिव ले लिया है जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया। तो ऑब्जेक्ट के रूप में बहुत सारे एडजेक्टिव्स आते हैं, आपको आना चाहिए बोलते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा कि ही इज हैप्पी, वह खुश है। अब मुझे इसको नेगेटिव बोलना है प्यारे बच्चों, मुझे इसको नेगेटिव बोलना है प्यारे बच्चों, तो कैसे बोलूंगा मैं? तो ही इज, एक तो तरीका ये हो गया कि ही इज नॉट हैप्पी, या फिर एक और तरीका होता है कि ही इज सैड। या तो मैं ये यूज कर लूं, या फिर मैं क्या यूज कर लूं कि ही इज सैड। ये वाले वाक्य में मैंने यहां पे हैप्पी की जगह सैड यूज किया कि वह निराश है, तब भी वही बात है। ही इज ऑप्टिमिस्टिक, वह आशावादी है। ही इज पेसिमिस्टिक, वह निराशावादी है। तो आपको एडजेक्टिव्स याद करना है, समझ में आ गया? बहुत सारे एडजेक्टिव्स याद करना है। तो होमवर्क ये है कि आपको 100 एडजेक्टिव्स वाले वाक्य सेंटेंस बोल के देखना है घर पर। ही इज डॉक्टर, सॉरी ही इज हैप्पी, ही इज सैड, इट इज लॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज इमोशनल, ही इज इंटेलिजेंट। ही लो, फिर शी लो, फिर आई लो, वी लो, दे लो। मैं वीडियो में इतनी सारी प्रैक्टिस आपको नहीं करवा पाऊंगा, मैं आपको तरीके बता दूंगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। कोई डिफिकल्टी आती है, मैं बैठा हूं, आप मुझे बताइए, ठीक है? कॉल नहीं करना है मुझे, मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, नंबर मैंने दिया हुआ है, चलिए, या फिर आप मेल कर दीजिए, कोई इशू नहीं, कॉल नहीं करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? देखिए एक सेंटेंस को, अब हम सेंटेंस की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है? एक वाक्य होता है जिसका एक मतलब निकलना चाहिए। कुछ तो भी सेंटेंस नहीं होता है, कुछ तो भी सेंटेंस नहीं होता है कि आपने कुछ भी लिख दिया। सेंटेंस का मतलब अंग्रेजी में वही होता है, हिंदी में भी, कि जिसका एक सेंस निकलता हो, जिसका एक मीनिंग निकलता हो। जैसे आपने एक वाक्य लिख दिया, इज ही डॉक्टर, क्या इसका मतलब आप मुझे बता सकते हैं? क्या इसका मतलब मुझे बता सकते हैं आप? बोलिए। नहीं बता सकते, इसका मतलब आप मुझे नहीं, क्योंकि इसका कोई सिस्टम ही नहीं। इसलिए सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो सेंटेंस क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसका कोई सेंस निकलता है वो सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, ठीक है? दूसरी बात, अब आपको प्रैक्टिस करनी है बी वर्ब की। तो अब एक सेंटेंस कोई सा भी लीजिए मन में, हम सी ले लेते हैं यहां पर, या हम वी ले लेते हैं इस बार। वी आर स्ट्रांग, हम बहुत मजबूत हैं, या हम बहादुर हैं। वी आर ब्रेव, वी आर ब्रेव। ध्यान से देखिए इस वाक्य को, चलिए, वी आर ब्रेव, देख लिया। अब आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। कितने? 4 टाइप्स के।
तो इसको नेगेटिव बोलना है, हम मजबूत नहीं हैं। तो कैसे बोलेंगे? वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिख दो, ब्रेव लिख दो, एक ही बात है। वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वी आर नॉट ब्रेव, वी आर नॉट हैप्पी। उसी प्रकार जब किसी भी वाक्य का इंटरोगेटिव बनाया जाता है, जब किसी भी वाक्य का प्रश्नवाचक बनाना हो, तो आपको इसको आगे ले आना है। नेगेटिव बोलना है तो यहाँ पे नॉट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर वी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखने में, बोलने में नहीं। जब आप कोई भी क्वेश्चन वाला वाक्य बोल रहे हो तो उसमें लगना चाहिए आर वी स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन चेहरे पर बनना चाहिए, क्योंकि हर जगह लिखना नहीं है, बोलना भी है। आर वी स्ट्रॉन्ग, क्या हम मजबूत हैं? उसी प्रकार जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आर वी नॉट, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, आर वी नॉट स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको, दिस इज द वे ऑफ प्रैक्टिस। ये सेंटेंस के 4 पैटर्न होते हैं जो आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ये प्रेजेंट लिया हमने। इसी प्रकार आप कोई सब्जेक्ट, यहाँ पर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, जैसे वी वर या दे वर हैप्पी। ठीक है, दे वर हैप्पी। द प्रोग्राम वॉज फैंटास्टिक। द प्रोग्राम वॉज, प्रोग्राम नहीं होता है, प्रोग्राम होता है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा अंतर आएगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि प्रोग्राम बिल्कुल कहना गलत है, लेकिन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। द प्रोग्राम वॉज, चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। वो खुश नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी। क्या वे खुश थे? वर दे हैप्पी। क्या वे खुश नहीं थे? वर दे नॉट हैप्पी। उसी प्रकार फ्यूचर में हम समझेंगे। अब फ्यूचर में आपको बच्चों में एक बेसिक सा कंसेप्ट समझा देता हूं। प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस की बात हो रही है। देखिए प्यारे बच्चों कि फ्यूचर का सेंटेंस लिया कि आई या ही ले लेते हैं, ही विल बी हैप्पी। मुझे हैप्पी वर्ड अच्छा लगता है, मैं इससे प्रैक्टिस करता हूं, बाकी बाद में हम यूज कर सकते हैं। ही इज जोली, फनी, लविंग, अब बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। अब जब वो खुश होगा, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, ये 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर आपको पहले वर्ड के बाद नॉट लगाना है। ध्यान रखना है, ही विल नॉट बी हैप्पी। समझ में आ रहा है बच्चों? ही विल नॉट बी हैप्पी। आपको विल बी के बाद नॉट यहां नहीं लगाना है, आपको विल के बाद नॉट लगाना है, बी हमेशा पीछे छोड़ देना। अब जब इंटरोगेटिव बनाओगे पहले बच्चों, तो आपको विल को आगे लाना है। विल ही बी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट बी हैप्पी। इस तरीके से आपको बहुत सारे फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए प्यारे बच्चों, देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? कॉपी कर लीजिए, इरेज कर देता हूं। तो इस तरीके से हमारा बी वर्ब का टॉपिक खत्म होता है। प्यारे बच्चों आज हमने देखा कि हमारा बी वर्ब क्या होता है, उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे बनाते हैं, और एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम अंग्रेजी को और सुंदर बना सकते हैं और हमारी लैंग्वेज को और शार्प बना सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, हम देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हमें कोई भी फीस नहीं मिल रही है। यूट्यूब पर पूरा कंटेंट फ्री है और न ही भविष्य में हम कोई फीस लेने वाले, न नोट्स के लिए, न इतना पढ़ाने के लिए, न किसी के भी लिए। बस आप हमारे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो आप हमारी मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आप इसको शेयर कर दीजिए कुछ लोगों को, तो ये हमारा, इसमें हमारा जो है कि हमको खुशी होगी, ठीक है, और भविष्य में शायद हमको बेनिफिट हो जाए। तो ये मेहनत है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप क्लासेस रोज लीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए और रोज सुनते रहिए। दूसरी बात, आप बोलना शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों। आप क्या करिए? बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सारी बातें गलत बोलेंगे। जैसे मैंने कुछ बच्चों का नाम लिया और उन्होंने गलत सेंटेंस बनाए हैं, लेकिन कोई इशू नहीं, मुझे खुशी है कि उन्होंने कम से कम कोशिश की। आपको कोशिश करना पड़ेगा। आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पर सेंटेंस बना के देखिए, उसके बाद खुद बोलने की कोशिश कीजिए। आप उठते जागते जब भी आपको टाइम हो आप प्रैक्टिस करिए। देखिए अगर आप अंग्रेजी को एक माहौल बना लेंगे, अपने मन में ठान लेंगे, तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू। दूसरी बात, एक कोटेशन के साथ मैं इस क्लास का एंड करना चाहूंगा कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन। ध्यान सुनना, वेल बिगनिंग इज हाफ डन मतलब अच्छी शुरुआत का मतलब ही होता है आधा काम हो गया। अगर आपने क्लास ज्वाइन कर ली है, ऑनलाइन क्लास, आप रोज वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरा वादा है,
तो ये मेरा वादा है कि आपका काम आधा तो हो गया है। क्या हो गया है? आपका काम आधा हो गया है। तो थैंक यू सो मच। नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ये सेकंड क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पुरानी क्लास जो क्लास नंबर 1 है वो भी देखें, और डेमो वीडियो डाला है, डेमो फर्स्ट क्लास देखें और सेकंड क्लास भी देखें, और बने रहिए हमारे तक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।